नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही क्लियर है। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द बॉयज़, ऑल द मेन। लेडीज़ आर वेलकम टू लिसन टू इट, ठीक है। पर एक बहुत बड़ी एडवाइस है, रियल मैरिटल मार्केट से मैरिटल एडवाइस है। एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बीइंग ए मैन इन टूडेज टाइम्स इज़ अ मैसेज, ठीक है। वन मैसेज, आप लड़के हैं, आपकी नौकरी लग गई है, अब आप लड़की ढूंढ रहे हैं। हर आदमी चाहता है पता नहीं मुझे क्या मिल जाए, ठीक है। और पर चक्कर क्या है, लड़कियों के पास चॉइस बहुत ज़्यादा है और खटपट बहुत हो रही है, मैरिजेस में बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कहते हैं ना, कई बार कहते हैं वो कोरोना की वेव आ गई, ये आ गई, तो डेटा होता है, तो समबडी इज़ मॉनिटरिंग दैट, ठीक है। कोई चीज़ कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो कोई मॉनिटर कर रहा है। तो सिंस आई एम इनटू इट एंड मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये मार्केट में शादियों में खटपट पड़ गई हैं। उसमें एक क्राइटेरिया मैं एडवाइस देने वाला हूँ सारे आदमियों को कि अगर वो फॉलो कर लें ये वाली, तो उनकी शादी में खटपट के चांसेस कम हो जाएंगे। ज़ीरो तो कभी नहीं होते। आपको शादी जिससे भी लड़की से करनी है, शी शुड बी वर्किंग। वर्किंग मतलब काम करने वाली, पैसे कमाने वाली होनी चाहिए। कर रही है, कर सकती है नहीं, कर लेगी भाई साहब आप देख लेना। नहीं नहीं नहीं, जो आज पैसे नहीं कमा रही उसने कभी फली नहीं फोड़नी, सर फोड़ने के चांसेस रहते हैं। ये मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग वॉट एवर यू मे कॉल मी MCP APP वो करके। देर आर टाइम्स व्हेन आई एम कॉल्ड फेमिनिस्ट ऑल्सो, विच इज़ ओके। बट वो एक मुश्त एडवाइस देने का बहुत वो है। आप कहेंगे नहीं मेरी तो 2-2.5 लाख तनख्वाह है, मेरे को तो घर संभालने वाली चाहिए, माँ बाप की सेवा कर। कोई माँ बाप की सेवा करने वाली नहीं मिलने वाली आपको। दैट इज़ अ गॉस्पल ट्रुथ ऑफ लाइफ। आपको कोई भी माँ बाप की सेवा, वो अपनी सेवा कर ले और आपसे सेवा ना कराए, वही बहुत है। फिर कई लोग बोलेंगे अरे ऐसा है ही नहीं तो फिर शादी किस लिए करनी, मेरे माँ बाप की सेवा नहीं होगी। भैया ऐसी बात भी नहीं, ज़रूरत पड़ती है, आपको खुद एहसास हो जाएगा। बहुत और भी कारण हैं जीवन में जिसके लिए आपको करनी चाहिए शादी। तो कृपया करके जो लड़की नौकरी कर रही है उसी से शादी करे, जो नौकरी नहीं कर रही उसको रिजेक्ट कर दे। नौकरी से मेरा मानना है पैसे कमाना। तो इवन इफ शी इज़ डूइंग समथिंग फ्रॉम होम, शी इज़ अ एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ बिजनेस वूमन, शी इज़ teacher, she is a doctor, she is a professional, whatever she is, she should be earning money. Here I am not at all putting criteria कि भैया इतने ही she should be earning. No, I am not being harsh. आई एम नॉट सेइंग कि 1 लाख से ऊपर ही शी शुड बी अर्निंग और 50,000 और 40,000 और 30। नो, भावें कुछ कमाती हो, उसमें भेदभाव मैं नहीं कर रहा ज़्यादा, ठीक है। बट उसको कमाएगी तब उसको एहसास होगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू अर्न मनी आउटसाइड। बिकॉज जो भी शादी के जो मापदंड होते हैं उसमें पति तो मापदंड मरते दम तक निभाता है, दैट इज़ अर्निंग मनी। द वाइफ कैन ईजीली से आज तो मेरा मूड नहीं है, आज मेरा ही नहीं, मैं तो ये नहीं करती, मैं तो वो भी नहीं करती, मैं तो कुछ भी नहीं करती। एंड देन शी ब्रिंग्स नथिंग ऑन द टेबल एंड द आदमी कहता है ये तो कुछ कर नहीं रही, फिर वो खटपट। वो पहले ही सेट कर लो ना उस चीज़ को। बिकॉज even if she will do nothing much in the household, she is earning her money, she is capable of earning her money। अपनी लिपस्टिक, नेल पॉलिश, अपना घूमी घूमी, अपना कुछ और करना, अपने फरमाइशी प्रोग्राम, शी इज़ कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग। शी मे स्टिल नॉट गिव एनीथिंग इन द हाउस होल्ड, शी मे स्टिल, यू विल स्टिल फीड हर एंड गिव बिजली का बिल, गिव इंटरनेट का बिल, गिव खाने का बिल, गिव मेड का बिल, गिव दूध का बिल, गिव एवरीथिंग। येट शी इज़ सेविंग, शी मे बी सेविंग हर मनी। वो ठीक है, वो बर्दाश्त कर लो, बट दैट कैपेबिलिटी शुड बी देयर दैट शी इज़ अर्निंग। तो इस चीज़ को भ्रांति, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्रांति बोल रहा था, भ्रांति बोल दिया। इस चीज़ को फैलाओ, इस रिक्वायरमेंट को कृपया करके फैलाओ सारे लड़के वालों। भाई हमें चाहिए वर्किंग या अर्निंग। करेक्ट वर्ड इज़ अर्निंग, बिकॉज वर्किंग को लोग सोचते हैं नौकरी। बिकॉज पैसे तो यार बहुत तरह से कमाए जा सकते हैं। आप एक बुटीक रन कर रहे हो, आपके पास फैशन डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं, आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, इंग्लिश स्किल्स हैं, फलाना धमकाना, 10,000 चीज़ों से पैसा कमाया जा सकता है। पर आपको वो डेमोस्ट्रेट करके देखना है। जैसे जैसे कोई लड़के की शादी नहीं होती जो पैसे नहीं कमा रहा होता, किसी की होती है तो बता दो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। कोई बहुत अमीर बाप का या कुछ और लवेरिया हो गया या कुछ हो गया, 1% से लेस है। जो भी लड़का की शादी होगी, भैया
आपको कमाना है। और कोई लड़का अगर 1 साल बाद बोल दे कि अब मेरा मूड नहीं है कमाने का, अब मैं नहीं जाता ऑफिस, मुझे नहीं कमाना, मुझे घर पे ही रहना है, क्या लड़की या लड़के वाले उसको छोड़ेंगे या क्या करेंगे आप बता दो। और यही काम आप लड़की करते तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की टुडे कैन कम एंड आस्क कि मुझे लड़का हैंडसम चाहिए, मुझे लड़का ऐसा चाहिए जो बहुत ही ओपन माइंडेड हो, बहुत ही लिबरल हो, बहुत इक्वल हो, बहुत सुंदर हो, बहुत पैसे कमाता हो, बॉडी भी अच्छी हो, मुझे प्रोटेक्ट भी करे, मेरे को सिक्योरिटी भी दे और किसी और की तरफ नज़र भी ना हो। ऐसा बोलना चाहिए और होना चाहिए, मांगना चाहिए। बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग लड़कों के पास क्या है मांगने के लिए बताओ आज के दिन। और लड़के मुंह खोल दें तो मतलब कोड़े पड़े उन्हें, मेरे को अपने माँ बाप की सेवा कराने वाली चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं मिलनी चाहिए, मुझे भी पता है, मैं भी बोलता हूँ नहीं, कोई सेवा नहीं करनी चाहिए माँ बाप की। फिर अगली डिमांड, फिर कुछ नहीं। देयर इज़ नथिंग अ मैन कैन आस्क आउट ऑफ ए लेडी इन टूडेज इंडियन मैरिज मार्केट। वो तो कह रहा है तू मुझे कर ले शादी, वही बहुत है। तो ओनली थिंग यू कैन डिमांड इज वन थिंग विच इज दैट शी शुड बी अर्निंग, बिकॉज इफ आई एम अर्निंग, इफ सपोज यू से यू आर अर्निंग, ठीक है, योर वाइफ शुड बी अर्निंग। कल को बच्चे होंगे, क्या होगा, ब्रेक होगा, मैं तेरा सहारा बनूंगा, तू मेरे बनेगी, पापा बनेंगे, मम्मी बनेंगे, सास आएगी, तेरी माँ आएगी, ये आएगी, तेरी इस कैपेबिलिटी को हम किस तरह चेरिश करेंगे, कैसे इसको बचाएंगे, कैसे छोटू बेबी आएगा तब सब मिलके पालेंगे, सब करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे, वो बाद का विषय है, वो कर लेंगे। बट दिस कैपेबिलिटी शुड बी देयर, बिकॉज दिस कैपेबिलिटी कैन नॉट बी बॉर्न। लेडीज़ का बिना कैपेबिलिटी के आते हैं, बोलते करा लेना, देख लेना, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो पापा की परी डॉल बन के घर में रहती हैं, कुछ काम नहीं करती, और फिर वो बोलेंगे अच्छा झाड़ू पोछा थोड़ा हम करेंगे। ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगी मैडम बताओ आप? अभी तो बच्चा भी नहीं है। जो महिलाएं 3-3 5-5 साल हो गए हैं बच्चे जिनके, वो तो उसका पूछ पकड़ के लगा लो, भैया अब तुम नई नई आई हो, करोगी क्या तुम? नेटफ्लिक्स देखोगी, चुगली करोगी, टाइम वेस्ट करोगी, पति से लड़ोगी, मेरे को घूमने नहीं लेके गया, मेरे को वहाँ नहीं ले जाता, यहाँ नहीं ले जाता। वो पिस रहा है बेचारा। लग्जरी नहीं रह गई है इतनी, अभी जो मॉनेटरी वो हो गए हैं उसमें मज़े करने की लग्जरी नहीं है, अनलेस अनटिल द लेडी इज़ अर्निंग। एंड व्हेन शी इज़ अर्निंग शी विल अंडरस्टैंड पैसे की अहमियत एंड काम की अहमियत। एंड थोड़ी जो थकान होगी और वो एनर्जीज मिसमैच नहीं होंगी तो शादी ठीक चलेगी। ये एक एनर्जी आदमी की बाहर निकलती है घर से और पूरे दिन पिस के आके थक के आती है, ये एनर्जी घर में फ्रेश रहती है, क्योंकि ना इसने झाड़ू लगाया, ना पोछा लगाया, ना बर्तन किया। क्या मैक्सिमम किया इसने? अपनी सास के ताने सहन करे, वो भी तब अगर सास रह रही है। कई केसेस में तो आजकल क्लियर हो गया कि सास के साथ रहना ही नहीं है, तो वो तानों से एग्जॉस्ट हो गया, अब इसको शाम को एंटरटेनमेंट चाहिए, ये नहीं दे सकता। और यही खटपट है, इसके पास ना एनर्जी है, ना टाइम है और ना पैसा है। ये भी अगर चली जाएगी तो थोड़ा सहारा हो जाएगा और सैटरडे संडे को अपनी ज़िंदगी जी लोगे, इज़ द मैसेज। तो बॉयज़, ऑल द बॉयज़ देयर, बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट नाउ बिकॉज यू आर वर्किंग। सो यू व्हेन यू आर वर्किंग यू हैव टू हैव अ वाइफ। बोलो मुझे नहीं पता उसके बाद तुम क्या कर, मुझे काम करने वाली चाहिए, हम काम कराएंगे, हम काम कराएंगे। अगर जिस दिन हम ना सपोर्ट करें तेरा काम छोड़ देना तुम। ये जो टशन में आ रखी है ना आदमी कि हमारी महिलाएं काम नहीं करती, सबसे ज़्यादा ये रो रहे हैं। क्योंकि क्या हमारी महिलाएं बाहर काम नहीं करती, घर में हमने पिसनी है। क्योंकि जैसे मम्मी पिसी, पर वो नए मॉडल आ रहे हैं वो पिसते नहीं, तो सडनली आपका सिलेबस हिल जाता है। ये क्या हुआ, घर में भी कुछ नहीं करती, बाहर हमने कराना नहीं, फिर इसका करना क्या है? ये बड़ा पीड़ा का विषय है। एरोगेंट में मत रहो। कई कम्युनिटीज़ है हमारी महिलाएं काम नहीं करती, क्यों नहीं करती भी? तुम्हारी कोई ऐसा जीवन में ऐसा है जो पैदा हो गया काम नहीं करेगा? हरियाणा में गांव में जाके देख लो, हिस्टोरिकली द लेडीज़ सानी बहना, चारा बहना, पानी आजकल गवर्नमेंट ने कर दिया, नहीं तो मटके से पानी लाना, सारा करना, आदमियों से डबल काम करती थी महिलाएं, डबल, हमेशा हिस्टोरिकली। एंड सारी कम्युनिटीज़ में हिस्टोरिकली वुमेन आर डूइंग 2 times द वर्क, फिजिकल वर्क। इट डजंट गेट मोनिटाइज, दे डोंट गेट रिस्पेक्ट, वो अलग बात है। बट इन द मिडिल क्लास इन द शहर दिस इज़ अ ग्रे एरिया। बहुत ये बात करना नहीं चाहता कोई, शर्मा। लड़की वाले तो अगर बोल दे तो ऐसा लगता है अरे तुम क्या करवाओगे हमसे। हाँ कर लेगी, नहीं, डेमोस्ट्रेटेड कैपेबिलिटी चाहिए। जैसे लड़के का मांग लेते हैं ना फॉर्म 16 आजकल, कि भाई फॉर्म 16 दिखा तो एग्जैक्टली कितना टैक्स वैक्स कितना है। ये CTC PTC से हमें नहीं समझ में आता, CTC 24 लाख है, मिलता 18 है, और वो तो वो 18 ही देखना है हमें,
कि बैंक में कितना गया और टैक्स में कितना गया। तो वो इतने हक से मांगते हैं, जो कि मैं कहता हूँ ठीक है, शादी हो रही है, मुंह खोल के बताना चाहिए भी कि वो कह रहा है। तो उस तरह लड़के वालों को भी मुंह खोलना है कि जो महिलाएं नौकरी बार बार मुंह से निकल जाता है, अर्निंग नहीं कर रही हैं, कृपया करके उनसे शादी मत करो, काम ख़त्म, काम ख़त्म। उनको अर्निंग करनी पड़ेगी इफ़ यू हैव टू मैरिड। नहीं तो बोलो किसी और से कर लो, हमें तो जी वर्किंग ही चाहिए, मतलब वी वांट दिस। द मोमेंट यू गेट दिस, लॉट मैनी थिंग्स विल गेट फिल्टर्ड आउट। आई एम टेलिंग यू द बॉय, लड़का वालों ऐसे मरे पड़े हैं आज के दिन लड़के वाले, मैं समझा नहीं सकता, डरे हुए सहमे हुए। वो टाइम तो चला गया रैगिंग करने वाला, जो पहले कॉलेज में जैसे बोलते थे कि आएगी उसको रगड़ेंगे, वो मॉडल चले गए। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। जो 2018 का पिसरी महिला, वो प्लीज़ मेरे को मत लिखें, पिसरी होगी, 2018 तक पिसरी थी। आज मैं 2023 की फ्रेश मॉडल्स की बात कर रहा हूँ। जो नई गाड़ी निकलती है ना, हाइब्रिड मॉडल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो उसमें फिर वो इंजन कंबशन कुछ और ही चल रहा होता है, उसका और इसके में फ़र्क होता है। ठीक है, तो मैं आज की एडवाइस है, जिसकी होगी है उसको क्या एडवाइस है, जिसकी शादी ये वीडियो जो सुन रहा है हो चुकी है तो उसको क्या एडवाइस है, आने वाले टाइम के लिए एडवाइस है। तो इसीलिए जो लड़कियां और महिलाएं सुन रही हैं और जिनकी बेटियां हैं, चौकन्ने हो जाओ, ऐसे करके चौकन्ने हो जाओ कि भैया इसके बिना नहीं होगी। अब आगे लड़के वाले भी देखेंगे, बिकॉज क्या होता है ना, बैलेंस का खेल है। देयर वॉज ए टाइम जब पढ़ना यहाँ भारी था, बहुत साल आदमियों का, लड़के वालों का, और बहुत अत्याचार हुए, कोई डिनाई नहीं करता। दहेज प्रथा, जला देना, अत्याचार, फिजिकल अत्याचार बहुत सहा लड़की वालों ने बहुत सहा, कोई शक नहीं है। पर वो ऐसे था, पर वो ऊपर वाले का भी होता है कुछ सिस्टम, कानून, देश कानून, जागरूकता, जो भी, वो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पर अब वो ऐसे, यहाँ इनकी अब पता नहीं क्या हो जाएगा इनके साथ, ऐसे भय में यहाँ ऐसे हो गया। जो महिला नहीं कमाती पैसे वो दिक्कत करेगी। आपको ऐसा लगता है कि जो नहीं कमाती उसको आप काबू में कर लोगे। लड़के वालों को ये बड़ी भ्रांति है, उनको लगता है ये ना जो कमाएगी ना वो एटीट्यूड दिखाएगी, और कमाएगी वाली हमारे काबू में नहीं आएगी, हमारी सुनेगी नहीं, हमसे दबेगी नहीं। ये सिलेबस चेंज कर दो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वो नहीं कमाने वाली आके क्या करेगी तुम्हारे साथ, नहीं कमाने वाली क्या करेगी तुम्हारे साथ, यू रियली डोंट नो। और जो कमाने वाली होगी, देखो 100% तो कोई गारंटी किसी की लिख के दे नहीं सकता, केसेस कहीं के कहीं होते हैं, सारा खेल होता है प्रोबेबिलिटी का। तो करंट मार्केट से जो चीज़ निकल कर आ रही है वो बता रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस थ्योरी, प्लीज़ टाइप एग्री, एंड इफ़ यू डिसएग्री विद इट प्लीज़ टाइप डिसएग्री। बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से कर लो, सब बढ़िया है, कुछ आजकल वो नहीं है, हम तो जी ऐसे ही करेंगे, एंड हम तो जी इतने पैसे कमा रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं, हमारी महिलाएं काम नहीं करती, हम तो राजा राजवाड़े ख़ानदान के हैं, पता नहीं कौन से वाले के, ऐसे ही लिख दो, ऐसे फील करते हो। ये महंगाई जो है ना, द लोअर क्लास वुमेन आर वर्किंग बाय बिकॉज ऑफ द मनी इशूज़। द सेम मनी इशूज़ द मिडिल क्लास इज गोइंग टू फेस, इज ऑलरेडी फेसिंग। इन्फ्लेशन इज़ हाई एंड इट विल रिमेन हाई। वोट किसी मर्जी को दे देना, इन्फ्लेशन किसी के पिताजी कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज फैक्टर्स इतने ज़्यादा है, कोई इंडियन फैक्टर्स नहीं है ये। अब पुतिन ने जाके यूक्रेन पे कांड कर दिया, तो इसमें जाके इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, कोई भी क्या करे। और ये इकनॉमी इस तरह लिंक्ड अप हो रखी है, और ये डेट इतनी ज़्यादा हो रखी है, गवर्नमेंटों ने पैसे छाप रखे हैं, ये वर्ल्ड ओवर ये रहेगा, बिना काम करे काम चलने ही नहीं वाला। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आने वाले टाइम में, क्योंकि जब आप ये डिसीजन लेते हो आज शादी का 2023 का, तो शादी 50 साल चलेगी, मान लो 50-55 साल, अगर इतने साल जीते हैं लोग, तो 2075 तक का डिसीजन लिया जा रहा है। एंड आपने एक ऐसा पार्टनर ले लिया जो पैसे नहीं कमा सकता, तो आप देख लो आप कहीं नहीं पहुँचने वाले लाइफ में। कितनी पूछ पकड़ लेना, 1 बच्चा 2 बच्चा, 1 बच्चा 2 का, सब एक ही करते हैं, 4-5-6 साल में बच्चा 4-5-6 साल का हो जाता है। 50 साल का डिसीजन की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेशर बन रहा है थोड़ा, महिलाएं मेरे से थोड़ी नाराज़ होंगी, विच इज़ ओके, ठीक है। हालांकि मैं वीडियोस हर तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस वाले में मैं गलत चीज़ बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि महिलाओं को पैसे नहीं कमाने चाहिए? क्या उनको इंडिपेंडेंट और अपने पे डिपेंडेंट और अंदर से स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं होना चाहिए? एनी वुमेन हु इज़ अ वीक वुमेन कैन नेवर बी गुड फॉर द हाउस होल्ड एंड द फैमिली ऑफ द हस्बैंड ऑल्सो, एंड हस्बैंड ऑल्सो हैज़ टू रियलाइज दिस।
अब in today's time, anybody who is incapable of earning money is a weak person. Understand this. And marrying a weak person can never make you happy or that person happy. और जिन जिन की अब सुन रहे हैं शादी होगी है, कृपया करके हाथ जोड़ के प्लीज़ प्रोत्साहित करो अपनी महिलाओं को पैसे कमाने के लिए। अब भी किया जा सकता है, अब भी उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है कि प्लीज़ कुछ तो करो, कुछ तो करो। नहीं बच्चों को कौन देखेगा, बोलो हम देख लेंगे, सीसीटीवी कैमरा देख लेगा, मेरी आंखें देख लेंगी। सैटरडे संडे को काम कर ले, दोपहर रात को कर ले, दोपहर को कर ले, सुबह मैं कर लूँगा, मिलजुल के कर लेंगे, जैसे भी कर लेंगे। और बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, ये हमें देख सकते हैं। अभी एक स्टेज में तो बच्चे भी इतने बड़े हो जाते हैं ना, वो माँ बाप को देख सकते हैं। वॉट इज़ दैट एज? 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स? टेल मी, कितना पूछ पकड़ेंगे? 22 साल के बच्चे हो गए, तब भी महिला तो 44 साल की है और बच्चा 22 का है। अब क्या बच्चे को देखना है? 44 में कुछ नहीं किया जा सकता जो 80 साल तक आप कर सको। आप लोगों को देखना है और जवाब देना है, समाज को जवाब देना है। प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, आई होप, एंड लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू वेरी मच।